क्या वो ट्रेन रोक देंगे आके? कभी नहीं रोकेंगे। वो कैसे बचाते हैं काल से, हमें यही नहीं पता है। तो साहिब खुद समझा रहे हैं कि मैं कैसे बचाता हूं। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये है वो असली तरीका, ये है वो असली प्रोसेस, ये है वो असली विधि जिसके द्वारा कबीर साहब जीवों को बचाते हैं काल के जाल से। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए कबीर साहब वहां पे इंसान बन के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। कई आए कई गए। बचाते कैसे हैं? जैसे लोहे को चुंबक बचाती है, चुंबक बचाएगी लोहे को, यानी ऐसा खींचेगा कि लोहा उड़ता हुआ जाएगा, विहंगम चाल से जाएगा और चुंबक पे लग जाएगा जाके। अब चुंबक से लोहा अलग हो जाए, इतनी औकात नहीं लोहे की, याद रखना। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अलग हो जाए, वो तो समा गया, वो तो सरेंडर हो गया। तो कह रहे हैं नानक साहब, अरे तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी और मऊलालन सो प्रीत बनी। कहते हैं मैं तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना, मैं समझ ही नहीं सकता अब कि इसको छुड़ाऊं कैसे, मैं जान ही नहीं सकता कि इस बंधन को तोड़ूं कैसे, अब ये ना टूटता। इसी को बोला है कि नाम खुमारी नान का और चढ़ी रहे दिन रात। ये उसको नहीं बोला है जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये उस खिंचाव को बोला गया है कि उस आनंद में, उस परमात्मा के खिंचाव में मैं 24 घंटे रम रहा हूं। मैं क्या बोलूं, संसार में रहता हुआ भी वो मुझे खींच के रखा है उसने मुझे। इसी को कहते हैं प्रेम की जेवड़ी। अरे कबीर कूकर राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। यानी मेरे गले में जो डोर बांध दी है उसने, अब मेरा बस नहीं चलता कि डोर बंधी हुई है और मैं अपने मन से कहीं भी जा रहा हूं। अब जो डोर बंधी हुई है वो डोर के द्वारा मैं खींचा चला जा रहा हूं। अब मेरी अपनी कोई इच्छा, मेरी अपनी कोई हैसियत, मेरा अपना कोई रुतबा रह ही नहीं गया, मैं तो कूकर बन गया मालिक का। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने मनमाना आचरण, अपने मन की कही, अपने मन के द्वारा फैले हुए भरमजाल में फंसे पड़े हैं। कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सब अपने मन को गुरु बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, YouTube में से 4, 5, 10 सत्संग सुनो महात्माओं के और उसके बाद अपना YouTube चैनल बना के बैठ जाओ। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है और ये ट्रेंड चलना ही था, क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जब वो आखिरी पैगंबर यानी आखिरी ज्ञान इस दुनिया में आएगा। पैगंबर का मतलब क्या होता है? अंबर से पैगाम आना, यानी आसमान से फरमान आना। इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला जाता है कि वो धरती पे नहीं लिखी गई है, वो आसमान से आई है। तो जो आसमान से कोई पैगाम आता है और उसको कोई देता है तो उसको पैगंबर कहते हैं, पैगंबर। तो ये हदीसों में लिखा है कि जब वो असली ज्ञान आएगा उस समय इतने गुरु बन के बैठे होंगे, इतने लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि असली कौन है नकली कौन है। ये दर्ज है वहां पे कि इतने गुरु बन के बैठ जाएंगे लोग कि तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। क्यों? क्योंकि यही दज्जाल का खेल है, ये काल भगवान का खेल है कि सत्य के सामने असत्य रूपी पौंड्रक हजारों खड़े कर देगा। कृष्ण जी एक थे ना, लेकिन बिल्कुल डिट्टो पौंड्रक बना बैठा था कृष्ण। उसने भी 4
हाथ डेवलप कर लिए थे, 2 नकली लगा लिए थे, उसमें गदा पकड़ ली, शंख पकड़ लिया, कमल का फूल पकड़ लिया, आशीर्वाद भी दे रहा है। लेकिन पौंड्रक कभी कृष्ण नहीं हो सकता। पौंड्रक पकड़ा जाएगा, नकली माल पकड़ा जाएगा। भले तुम किसी साहूकार के यहां से असली ब्रांडेड माल चोरी करके ले आओ, लेकिन तुम दुकान खोल के बैठोगे तो साहूकार नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे? चोर। चोरी कहलाओगे। और आज YouTube पे हमारा ज्ञान सुन सुन के, इस मूल ज्ञान को सुन सुन के हजारों लाखों चोर बने बैठे हैं जो इस ज्ञान को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस होगा वो उनसे पहला ही सवाल ये दागेगा कि तुम्हारा गुरु कौन है, यानी तुम ये माल कहां से लेके आए हो भाई, कहीं चोरी का तो नहीं है। आज तुम एक मोबाइल लेने जाते हो किसी भी दुकान पे तो पहले क्या मांगते हो? सेकेंड हैंड मोबाइल वाली दुकान हो ना, और दुकानदार तुम्हें कहे जी मोबाइल है पर इसका बिल नहीं है, तुम क्या क्या कहोगे? भैया ये जोड़े हाथ, पता लगा इसी मोबाइल से कोई कांड करके आया है, कोई कत्ल करके आया है, इसका EMI नंबर पुलिस वालों के पास है और मैं अपनी सिम डालूं और सीधे ट्रैक हो जाए और मैं जेल चला जाऊं। भैया ये जोड़े हाथ, मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए। समझ लो। इसी प्रकार जो भी YouTube पे बैठे हुए गुरु घंटाल, आप केवल उससे सवाल पूछो कि आपका गुरु कौन है, ये ज्ञान आपको किसने दिया है। जो अपने गुरु का नाम नहीं बता पाएगा, समझ जाना वो चोर है। वो चोरी का माल लेके आया है, और चोरी का माल बेचना और चोरी का माल खरीदना ये दोनों जुर्म हैं, ये कानूनी जुर्म है। इसी प्रकार निगुरे को गुरु बनाना और निगुरा ही यहां से मर जाना, ये दोनों ही क्या है? ये फूटी किस्मत है। ये फूटी किस्मत है ये जो निगुरे को गुरु बना के बैठा है, जिसको खुद नहीं पता कि मैं करने क्या आया हूं इस दुनिया में, उसको गुरु बना के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने 5, 10, 15, 20 लोगों के सत्संग सुन लिए, अब खिचड़ी बनाने में लगा हुआ है, अब जुबानी जमा खर्ची में लगा हुआ है, अब थूक को बिलोने में लगा हुआ है। इसको थूक बिलोना कहते हैं। एक होता है दूध बिलोना, एक होता है थूक बिलोना। दूध बिलोना कहते हैं अनुभव ज्ञान को, जिसमें तुम्हारी अवस्था बदल जाती है। दूध बिलोगे तो क्या होगा? दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी हो जाएगा। और थूक बिलोना, जितना मर्जी बिलोते रहो भैया, थूक में थूक ही निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जितने भी थूक बिलो रहे हैं, ये सब अपनी बारी का इंतजार करो, काल भगवान आने वाला है। याद रखना, यहां पर थोड़ी सी वाहवाही कि कमेंट्स में आ जाए, वाह गुरुजी क्या ज्ञान दिया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब वो आएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे पैर कांपने लग जाएंगे, तुम्हारे प्राण गले में आ जाएंगे। अब तुम YouTube नहीं देखोगे कि भैया बचाओ मुझे, अब परमात्मा से अरदास करोगे कि मुझे बचाओ। और परमात्मा का ये नियम है कि बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिन गुरु मिले ना मोक्ष, बिन गुरु लखे ना सत्य को, बिन गुरु कटे ना दोष। ये परमात्मा का नियम है। और जो परमात्मा के नियम पे नहीं चलता वो निगुरा अपराधी हो जाता है। साहिब कह रहे हैं कबीर निगुरा ना मिले, अरे पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। इतनी बड़ी लानत दी है कबीर साहब ने इन निगुरा लोगों को। और जो ये हमारे सत्संग सुन सुन के कहते हैं कि हमें ज्ञान कैसे हुआ, आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे हुआ भैया। तो कहते हैं जैसे जंगल में गाय का बछड़ा आया, पैदा हुआ, अब उसको कौन ज्ञान दे रहा है कि दूध कहां है? हमसे ही सुना है। मतलब निगुरा भी हमारी कॉपी करके गुरु बनने की कोशिश में है। कमाल हो गई। अरे कोई उदाहरण ही अपना दे देते, अगर तुम इतने विवेकी हो तो हम भी कह रहे हैं
कि इंसान का बच्चा पैदा हुआ, उधर गाय का बच्चा पैदा हुआ, इधर इंसान का बच्चा पैदा। गाय के बच्चे ने खोज लिया दूध अपना, इंसान का बच्चा खोज के दिखाए।